नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका ने जो अभी एक सीज़ फायर प्रपोज़ल हिज़्बुल्लाह और हमास को दिया है, जहाँ पे अमेरिकन ने जो उनके राजदूत थे वहाँ पे आए, स्पेशल इन्वॉय हॉक्स्टेन, उन्हीं ने ये प्रपोज़ल उनको दिया है। प्रपोज़ल में बहुत सी बातें हैं, ऐसी कोई नई खबरें नहीं हैं। जिसके अंदर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही है कि हिज़्बुल्लाह को जो इजरायली और लेबनीज़ बॉर्डर है उससे एक तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा लिथानी रिवर तक। ये वो ही है जो इससे पहले जो 2006 की युद्ध में हुआ था, तो ये यूएन रेजोल्यूशन का हिस्सा है और वहाँ के ऊपर वो जब हटेंगे तो यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से वहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है और लेबनीज आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे जाएंगे, ये तय था। और दूसरा ये है कि इसमें 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, सीज फायर होगा। हिज़्बुल्लाह का कहना यह है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं और वो इस प्रपोजल से राजी हैं जो यूएन रेजोल्यूशन है 1710 उसको लेके 1701 में ये जो पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है 2006 की, उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से मानते हैं। अब दूसरी तरफ ये भी है कि क्या इजराइल इस रेजोल्यूशन को मानेगा, क्या इजराइल इस प्रपोजल को मानेगा, ये अभी पता नहीं है। इसलिए कि हमने देखा था हमास वाली युद्ध में जब भी अमेरिकन प्रपोजल लेके आते थे, इजराइल उसमें कुछ न कुछ चेंजेस लिए आते थे और फिर बाद में उसको जब मान लिया था हिजबुल्लाह ने, हमास ने पूरी तरीके से, तो नए क्लॉजेस जोड़ दिए थे। तो क्या अब यहाँ पे क्या होगा ये अभी पता नहीं। हाँ, अगर हम हिजबुल्लाह जो है इजराइल के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट करता है और उनके बहुत से टारगेट को हिट करता है, नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि उसने कर दिया कि मिलिट्री हेडक्वार्टर पे तल अवीव में अटैक करके और कई और जगहों पे ठिकानों पे किए। कहा जाता है कि बहुत से इजरायली सोल्जर की हत्याएं भी हुई, मारे भी गए हैं इस युद्ध में। और दूसरी बात ये कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल को साउथ लेबनान के अंदर आने से रोकता है, आने से नहीं बल्कि वहाँ पे वो जो उनका प्लान है एक जोन बनाने का, बफर जोन बनाने का, जहाँ के ऊपर वो अपना चाहते हैं कि मिलिट्री डिप्लॉय हो और इजरायली सोल्जर्स भी मारे जाते हैं वहाँ के ऊपर बड़ी तादाद में, तब मैं समझता हूँ कि इजराइल ज़रूर इस बात को मान लेगा। इसलिए कि अभी तक जो इजरायली सोल्जर्स वहाँ पे मरे हैं उनकी संख्या तकरीबन 50 के है और दूसरी तरफ ये है कि इनके जो सोल्जर्स मरे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मरने वालों में तकरीबन जो हैं 3500 लेबनीज मरे हैं, 15,000 उनके जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 12 लाख लोग जो हैं वो रिफ्यूजी हो गए हैं, यानी उनको साउथ लेबनान और दूसरी जगहों से मूव करके वो दूसरे जगहों पे जा पहुंच गए हैं, जहाँ पे लोगों के घरों में शेल्टर दे दिया है लोगों ने, स्कूलों में और दूसरी जगहों पे वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक पीस प्रपोजल है जिसके ऊपर काम हो रहा है। कहाँ तक होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ एक तरफ और उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है इजराइल के लिए, वो ये है कि लगभग 30 से 40% जो है उनके जो रिक्रूट जिन्हीं ने ज्वाइन किया था इजरायली आर्मी के, वो छोड़ के जा रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे दोबारा से वॉर। और उसके अलावा ये भी उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि उनका जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर उनके ऊपर असर हो गया है, क्योंकि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था
लोगों को मारना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, तो बहुत से इज़राइली सोल्जर इस चीज़ को ले नहीं पाए, दिमाग में एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ गया है। दूसरी बहुत से लोगों का कहना ये है कि कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, मरने वालों की संख्या ज़्यादा है और उसके चलते हुए बहुत से लोग ये डिसऑर्डर जो हो रहा है, उसके चलते हुए कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, इज़राइली सैनिकों ने। ये रिज़र्विस्ट हैं, इनके आने वाला है। इज़राइल चाहता था वहाँ पे 3 लाख के करीब ये रिज़र्व को बुलाने की उसने बात की थी और इनफैक्ट 100% सब आ गए थे। बड़ी संख्या में इज़राइलियों ने जॉइन किया था। वॉलंटियर्स भी आ गए थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। मगर ये हुआ कि बाद में जब लोगों वहाँ पे हत्याएँ होने लगीं, मारे जाने लगे और इन लोगों ने जिस तरीके से वार वहाँ पे कंडक्ट हुई है, उसको देख के बहुत से लोग भाग रहे हैं, जॉइन नहीं करना चाहते, ये बुलाते हैं, वो आते भी नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम मैंडेटरी यानी कंपल्सरी मिलिट्री को जॉइन करना पड़ेगा। सभी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के मसले को लेके उनके साथ ये करेंगे। और ये हालाँकि ये मुश्किल काम है क्योंकि लेकिन टाइम लगेगा, ज़रूर ये हो जाएगा इसलिए कि पॉलिटिकल और लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं इस मसले को लेके। पॉलिटिकल मसला ये भी है कि बहुत से सहमति का बनाना, फिर दूसरी बात ये है कि जो इनके बहुत कंज़र्वेटिव रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जूइश ग्रुप्स हैं, वो जॉइन करने पे सर्विसेज़ तैयार नहीं हैं। वो सेना में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि ये यहूदी जो प्रिंसिपल्स हैं, यहूदी जो थियोलॉजी है, ये उसके विरुद्ध है और वो नहीं जॉइन करेंगे। ये एक टसल बनी हुई है, झगड़े उनके बीच में काफ़ी समय से चल रहे हैं और इनको चलते हुए ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी के दूसरे लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो अपनी जानें दे रहे हैं, मर रहे हैं। ये लोग जो हैं, इनको ना तो इनको पैसा भी मिल रहा है और ये सर्विस में भी नहीं जाते, जॉइन करते और लड़ते भी नहीं हैं। तो ये लेके उनका है लगातार मुसीबत उनके सामने से समस्या एक बनी हुई है। अब ये भी देखना है कि इज़राइल के प्रपोज़ल तो बहुत से हैं जो अभी तक तो पूरे नहीं हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके मकसद थे जिनके लिए वो साउथ लेबनान में गए। दूसरी तरफ उनको ये भी प्रॉब्लम आ रही है सेना को 2 फ्रंट पे बल्कि 3 फ्रंट पे और चौथा फ्रंट भी वो खोलने पे तैयार है, यानी सीरिया, गाज़ा स्ट्रिप और साउथ लेबनान यानी लेबनान में लड़ाई लगातार चल रही है। तीनों जगह ये टाइम टू टाइम सीरिया के अंदर ये एयर अटैक्स करते रहते हैं तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन लेबनान और हमास के अंदर समस्या अभी बनी हुई है। अब किस तरीके से ये करेंगे ये तो पता नहीं। यूएस प्रपोज़ल है, यूएस लेबनान की एक और मजबूरी भी है सीज़फायर के लिए। इसलिए कि लेबनान की जो सेना है उसकी ज़्यादातर फंडिंग जो है पश्चिमी देशों से आती है, अमेरिका से आती है। अमेरिका बार-बार थ्रेट भी दे रहा है कि अगर आपने सीज़फायर प्रपोज़ल को नहीं एक्सेप्ट किया, तो वो फंडिंग भी बंद कर देंगे। तो उससे फिर सैलरी और दूसरे सब समस्याएँ में खड़ी हो जाएँगी। ये प्रॉब्लम फ़िलिस्तीनियों के साथ भी यही बना हुआ है, इसलिए कि फ़िलिस्तीनी भी हम देख रहे हैं कि उनकी भी जो फंडिंग आती है, एक बड़ी फंडिंग जो होती है वो अमेरिका से और उसी यहाँ से। अगर अरब्स ये फंडिंग देते होते तो शायद ये समस्या न होती। अ, मेरा ख़्याल है कि अमेरिकन चाहते भी यही थे कि वो ही फंडिंग करें ताकि उनका एक वर्चस्व बना रहे। अब बहरहाल ये समस्याएँ हैं, इनसे फ़िलहाल तो वो लोग जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि इनका और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कहना चाहते हैं कि सेना का जो कंपोज़िशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है लेबनान की। इस सेना में भी जिस तरह पॉलिटिकल डिवीज़न है वहाँ के अंदर यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है या वहाँ की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो मोरोनाइट क्रिश्चियंस अरब्स जो है वहाँ उनका होता है, फिर उसके बाद सुन्नी मुस्लिम्स का होता है और फिर उसके बाद शिया मुस्लिम्स होते हैं तीसरे नंबर पे। और ये इसी तरह इनका सेना के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों
कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी है कि ये बराबर से बटे होने की वजह से भी, हालांकि सेना के अंदर इस तरह के झगड़ों की रिपोर्ट कभी नहीं आई है। और सेना बहुत कमज़ोर है, फाइटिंग फोर्स नहीं है, और वो डिपेंडेंट है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। बेसिकली वो जो सेना है वो गारंटर है सिविक पीस के लिए। यानी एक समझ लीजिए आप, जैसे एक यहाँ पे हमारे यहाँ जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, उस तरह ये होती है। जब भी वहाँ पे कोई बड़ी समस्या आती है तो सेना अमन शांति के लिए बुला ली जाती है, वहाँ पे वो उसका काम करती है वहाँ के ऊपर। वहाँ पे समस्याएं बहुत है लेबनान के अंदर। एक तरफ तो बड़ी संख्या में वहाँ पे सीरिया के रिफ्यूजी आ गए हैं, फिर उसके अलावा उससे पहले फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी भी आ गए हैं वहाँ पे। लेबनीज़ रिफ्यूजी इंटरनली डिस्प्लेस अब आजकल 12 लाख हो गए हैं। ये प्रॉब्लम्स उनके सामने बहुत बड़ी बनी हुई है। अब और हिजबुल्लाह को काफ़ी सपोर्ट इस समय वहाँ पे आम जनता का हासिल है, चाहे वो क्रिश्चियन भी हो या सुन्नी भी हो। हालांकि एक सेक्शन है जो हिजबुल्लाह से खुश नज़र नहीं आता है, ये भी अपनी जगह पे है मौजूद। उन लोग का मानना यह है कि हिजबुल्लाह के लिए संस्था है जो उनके लिए लड़ रही है, सेना तो कमज़ोर है। इसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो समस्याएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं, वो चिंताजनक है। लेबनान, मैंने पहले भी बताया, बहुत सुंदर मुल्क है। यहाँ के ऊपर गर्मी भी पड़ती है, जाड़ा भी पड़ता है, बर्फ़ भी गिरती है, बरसात भी होती है। इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत सुंदर हो जाता है। पहाड़ियाँ भी हैं, समुंदर भी है, और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। तमाम दुनिया से टूरिस्ट वहाँ पे आते थे। अच्छे होटल्स पुराने अभी तक बहुत से हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ ये भी है कि लेबनान में अच्छी डेमोक्रेसी होने की वजह से अरब के सारे पेपर्स वहाँ से, अरबिक पेपर्स जितने अच्छे होते थे वो वहीं से निकलते थे, और जो बड़े पॉपुलर थे वहाँ के पूरे अरब देश में वो माना जाता था। तीसरी बात ये थी कि अरब डिसिडेंट्स जो थे, यानी जो रेबल्स थे या जो सरकार से अपनी नाराज़गी जिनकी होती थी, वो वहाँ के शेल्टर ले लेते थे, तो उनको वो अमन शांति से वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद ये कि ये एक बड़ा फाइनेंशियल हब भी था, सेंटर था अरबों का। इजराइल के बार बार अटैक से ये सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। उनमें बड़ी क्षमता है, वो दोबारा से बहुत अपने को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड कम्युनिटी है, और वो उनकी वो अगर लेबनान इजराइल का इंटरवेंशन ख़त्म हो जाए वहाँ से हमेशा के लिए, परमानेंट पीस मिल जाए, तो वो मैं समझता हूँ पूरे जो अरब देश हैं उनका सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जो है वो टूरिस्ट सेंटर बन जाएगा वो लेबनान। बहुत चीज़ें हैं वहाँ के ऊपर, उसका मुकाबला कोई नहीं करता। इसी के दूसरे जो सेंटर बने हैं, या तो बहुत गर्मी पड़ती है, और कम गर्मी, ज़्यादा गर्मी, और थोड़ा सा वेदर ठीक होता है। लेकिन लेबनान में सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेबनान का की एक वजह ये भी है, इजराइल ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा बिजनेस सेंटर इमर्ज करे अरबों का। बिजनेस सेंटर से ज़्यादा उनको ये है कि कोई बैंक या कैपिटल जो है सेंटर नहीं, इन्वेस्टमेंट सेंटर या बैंकिंग, ये सारी चीज़ें या उनके इजराइल के पास, वो इजराइल नहीं चाहता कि फिर, और अरबों के पास बैंक भी नहीं है कोई ऐसे। हालांकि अगर होगा तो उसमें भी यूरोपियन बैंक आएंगे। इजराइल स्वयं अपने को एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनाया है उसने, जहाँ पे यूरोपियन टूरिस्ट और बहुत से देशों से वहाँ पे आते हैं वहाँ के ऊपर, तो वो आसपास नहीं चाहता कि कोई हो। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक है उसमें वो दुबई की तरह का सेंटर बनाएंगे, यानी जब पूरी तरीके से उनका कब्जा हो जाएगा उसके ऊपर दोबारा से। और वो है
क्या होगा ये तो पता नहीं। अब ट्रम्प साहब आने वाले हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो है की जो पॉलिसी है, उन्हीं ने जितने भी लोगों को अपॉइंट किया है उसमें अधिकतर जो है बहुत स्ट्रांगली प्रो इज़राइल हैं, जिनका मानना ये है कि वेस्ट बैंक भी इज़राइल को बिलोंग करता है, इज़राइल का हिस्सा है। तो बहुत उम्मीद रखना आने वाले समय में मुझे मुश्किल लगता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीस जो होगी वहाँ पे वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं थ्रू फोर्स, जो एक मुश्किल कॉम्बिनेशन है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और दूसरे लोगों में भी इसको आगे बढ़ाइए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।